श्री का नंबर है 1221। 1221 नंबर दोनों एक हैं, एक और वन, एक और टू, मतलब 1 और 2, एक और 2 एक साथ रखे हैं तो 12 बन गया, उल्टा कर दिया 21 बन गया। नंबर वही है, बस 12 नंबर 21 नंबर में फ़र्क क्या है? 12 नंबर तो वर्तमान को दिखाता है, जो वर्तमान में आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका, कौन हैं आप, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस ईश्वर को मानते हैं, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, खुद को जज करो। वर्तमान परम सत्य है, जो चला गया है उस पर ध्यान देना मेरी नज़र में सब बेवकूफ़ी है, 99%। याद रखो वर्तमान, याद रखो पास्ट की एक चीज़ जो इम्पोर्टेंस है, जैसे पितरों को, जो हमारे चले गए पूर्वज, जो हमारे चले गए ईश्वर, जो हमारे पूर्वज ने बनाया था वैसे रास्ता दिखाया, वो हमें फॉलो करें। जो हमारे ईश्वर ने रास्ता बनाया शास्त्र ग्रंथ के हिसाब से, उसे हमें फॉलो करना है, ठीक है? तो सच्चाई के रास्ते पे चलने से नहीं समझ पाते हैं, जन्म लेकर आते हैं, एक वक्त के साथ भटक जाते हैं, सबके साथ होता है। हर ईश्वर ने जीवनी ऐसी बनाई है, बस ईश्वर ने बनाई, उस पर चले, सच्चाई के साथ परफॉर्मेंस दिखाया, रोल प्ले किया, एक दिन आया योगी मोदी की तरह राम लक्ष्मण बन गए, है ना? मान लो कल के अवतार में कोई ना आए तो इस प्रेजेंट के हिसाब से तो ये राम लक्ष्मण ही है। क्या हम सही कह रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस इन्होंने समाधान कर दिया, यही भगवान है। जिसके पास सॉल्यूशन है, समाधान, हाँ वही भगवान है, वही उसी को फरिश्ता कहते हैं, जो बुरे वक्त पे साथ दे दे, उसे ही फरिश्ते कहते हैं। पैगंबर एक रसूल की तरह होते हैं हमारे, जैसे साधु महात्मा तपस्वी जीनियस ज्ञानी जो वे कुर्सी पर बैठा है, ऐसे ही एक रसूल होते हैं जो हमेशा भगवान की तरह, ईश्वर की तरह, अल्लाह की तरह कार्य करते हैं। सभी ईश्वर के बनाए बंदों को एक नज़र से रखते हैं, एक नज़र से देखते हैं, ठीक है? इमाम मेहंदी भी ज़मीन पर आते तो शायद वो भी रसूल के एक अच्छे फरिश्ते होते। 99 पैगंबरों में एक पैगंबर, बहुत से आते हैं हमारे, मूसा आते हैं, क्या हम सही कहते हैं? फरिश्तों में हमारे सुलेमान आते हैं, क्या हम सही कहते हैं? फरिश्ता कौन? वही है जो गिरे हुए को उठा ले, भटके हुए लोगों को राह से दिखा दे, सामने वाले की मदद करते, बस यही होता है सत्य, और यही परम सत्य है। हर इंसान को फरिश्ता नहीं बनना, हर इंसान को पैगंबर नहीं बनना, हर इंसान को ईश्वर नहीं बनना, हर इंसान को इंसान बनना है। एक्चुअली सारे रिश्ते हमारे एक बचपन गुजरने के बाद जवानी पर आते हैं, यहीं पर सारे खेल खराब होते हैं। जब हमारी उम्र आती है, जैसे हम बालिग और नाबालिग कहते हैं 17 साल की लड़की होगी, चलो शादी के योग हो गई, 18 साल का लड़का हो गया, शादी की हो गया। अरे कल तक 17-18 था, ये बचा हुआ था, अब प्लस करना है। हमको हज़ारों सालों का जीवन मिला था, आज 100 साल का इंसान शायद उदाहरण के रूप में बैठा हो, वरना सबकी जर्नी 70-80 साल की जीवनी है, इससे ज़्यादा अधिक कोई जी नहीं पा रहा। और आज 30 साल बाद हम देखते हैं तो 100 साल वाले चले गए, 70 वाले भी जा रहे हैं, जो बच रहे हैं इस समय 30 साल में वही 50-60, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जी पा रहे। आने वाले 30 साल जो 26 चल रहा, हम कहते हैं इसका जस्ट डबल किया 52 बनाओ, यानी 2052 तक, 2055 मान लिया हमने। उस समय तक 30-40 फुट के लोग बचेंगे और फिर हम आगे पहुँचेंगे 2090 तक, शायद 20-30 फुट की एज बचेगी। क्योंकि आज जिस आंधी में हम भाग रहे हैं उसे हम कहते हैं नशा, पत्ती, दारू, जुआ, शराब, चोरी, लेमारी, बेईमानी, मक्कारी, गद्दारी, इन रास्तों पे अधिकतर लोग चल रहे हैं। और जो सच्चे बच्चे हैं वो आज बचाएंगे, आपके आने वाले बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्या आप रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो इस पर एक लगाम लगाने आए थे कि समझ लो आखिरी में अंत होने से पहले 99 खड़े हैं, बस यही है लास्ट 2000। इसके बाद आप कौन से श्री विष्णु को देखना चाहते हो? 3 ईश्वर है, कल के अवतार मानेंगे श्री विष्णु जी आ रहे थे, मान लो सपोज वो आ रहे थे, अब नहीं आ पाए, मजबूरी थी, हटाओ कहीं शिव जी आप चले जाओ। शिव जी ने खेल संभाल लिया, श्री गणेश ने परिवार ने उठा लिया, हटाओ सती से पहले तो निपटा दिया, आप ही निपटा दो। हम क्या कहें खुद को? श्री गणेश क्या कहें? श्री गणेश यानी श्री कृष्ण क्या कहें? समस्त ब्रह्मांड तो हमें भी समाया जैसे आप में समाया।
ब्रह्म ये समझ लीजिए जैसे आप भक्त हैं, हाँ वैसे हम भी भक्ति करने आए। भगवान बनकर क्या फ़ायदा, एक बार भगवान आप बनिए, आपको मौका दे रहे, पता चलेगा किसे कहते हैं भगवान। भगवान बनकर सारी इच्छाएँ पूरी करनी पड़ती है। कहाँ तक कर रहे, कब तक करते, 99 करते चले आए। बनाने वाले के सपने हमेशा अधूरे रह गए, बनाने वालों को दुख दर्द पे तकलीफ ही मिला। वो कुरान ग्रंथ में लिखा हो या हिंदुओं की किसी में, जिसने भी ये जीवनी बनाई है, जिसे फॉलो करीन है, वो फरिश्ते पैगंबर हमारे दुख दर्द पे तकलीफ़ें पाइन है, फिर भी हम सबको खुशियाँ देने की कोशिश की। सच्चा इंसान किसी धर्म में रहता हो, वो इंसानियत की नज़र रखता है, वो ईश्वर की नज़र रखता है, वही सच्चा भक्त है। भक्त तो यहाँ बहुत अपने आप को कहते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर कोई लिए बैठा है। एक सवाल करो, जवाब न जाने देखो कितने ले लो, कहीं फॉलो कर लो, सक्सेस हो जियो। कोई सही यार उम्र अभी क्या है, हम नहीं मानते। आप रास्ते में निकलिए, किसी बच्चे से पूछिए, एक कोई समस्या समाधान, शायद ना कहने वाले बहुत कम ही मिले, एक दो, वरना जो एक सवाल करोगे 1000 जवाब दे देगा। सब बता रहे हैं, दिमाग लगा के कहीं फॉलो करो, सक्सेस हो जाओगे। तो सारा खेल 12-21 का होता है, बढ़ा चढ़ा के बता देना। अरे बढ़ा चढ़ा के तो बताओ। भगवान के बारे में आजकल बहुत लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया, जितने थे नहीं उस हद तक दिखा दिया। उनकी सोच, अरे हाँ सोच होती है, मानते अच्छी बात है, पर इतनी लंबी सोच ना सोचो। जैसे आप सोचते हो कि भगवान सीधा बन के आ गए थे, वो भी भक्त बनकर आए। हर जन्म में जन्म लीन, भक्ति करीन, भगवान बने, फरिश्ते बने, जैसे कहानी दिखा दी साईं बाबा वाली, पूरी जीवन गए, आखिरी में भगवान बनकर चले गए। फिर नया जन्म लेंगे तो फिर एक नई जर्नी तय करती है इंसानी। यहाँ से भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, सोच हमारी दिखाती है, अध्यात्म में ले जाती है, और एक भी सच्चाई अंदर भरी होती है, वो पवित्र जो और बढ़ जाती है, बस शक्तियाँ चल जाती हैं शब्दों पर। इसीलिए लोग कहते हैं जीवा पर सरस्वती बैठी होती है। ऑरा साफ होता है, सोच साफ होती है, भक्त की सोच भगवान जैसी होती है, बस उनकी होती है जिनको हम नंबर दिखाते हैं, 11-7 नंबर। 11-7 नंबर आपको दिखा रहे हैं, आपके जीवन सरस्वती बैठी हैं। आप हमें बदल सकते हो, आप जिसको चाहो उसको बदल सकते हो। आप रिक्वेस्ट करोगे, उधर काम होना शुरू हो जाएगा, वक्त लगेगा देर से। अपने लिए दूल्हा, अपने लिए दुल्हन बना सकते हो, अपने लिए प्रेम अपने अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि भगवान वही ला के देगा जो आपके जैसा होगा। एक रिक्वेस्ट दूसरे की क्या होती है, जमी पर एक साथी, फ्रेंड के रूप में। फर्क इतना है, मजबूरियाँ खुली किताब बनकर आज समझा रहे हैं। सुनो हमारी बात करते हैं तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम इसे कहते हैं जैसे कोई लड़की पसंद आ गई, कोई लड़का पसंद नहीं आ गया। अब शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोग डरते हैं, लड़की से कहने से डरते हैं, लड़के से कहने से डरते हैं, है ना। और जैसे रिश्ते में जाते हैं हम किसी, मान लो 2 मिनट के लिए फर्स्ट चांस होता है, आम इंसान की जर्नी, उसमें तो कोई डर भय नहीं लगता है ना, क्योंकि हम किसे प्रेम करते हैं, उसके रूप से नहीं, उसके रंग से नहीं, उसके तन से नहीं, उसके दिल और मन से करते हैं। मतलब धन दौलत पैसा रूप रंग तन से प्रेम नहीं करते, दिल और मन से करते, सच्चाई से करते, अच्छाई से करते, चरित्र से करते, यही प्रेम है। बाकी सब मोह माया, इच्छाएं होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, भगवान ने बनाया जीवों से इंसान बनाकर, भगवान भी फॉलो करते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी दिखाई, सीताराम की मर्यादा दिखाई। सोचो उस समय वैष्णो देवी सामने खड़ी थी, एक राजा की बहुत सी पत्नियां हुआ करती थी, चाहते तो सीताराम की मर्यादा छोड़कर एक और अपना लेते, वैष्णो देवी को भी। वैष्णो देवी पंडित धर्म में थी, ब्राह्मण कुल में, राम छात्री में थे। लोग कहते हैं श्री भगवान कल की आएंगे, ब्राह्मण कुल में आएंगे। अरे बताया था भैया, बताया था, क्योंकि ब्राह्मण कुल में क्या जमाई बन गए थे उस समय। अपना उदाहरण दे दिया था कि इतने लोग हैं, यही कलयुग में उठा लाएंगे कल के अवतार में। लेकिन आगे का रास्ता जब श्री विष्णु ने तय नहीं किया, श्री गणेश परिवार ने तय कर लिया, भोलेनाथ नशेड़ी गजरी भंगड़ी, सीधा नशेड़ी, रात में सोया रावण बनकर, सुबह राम बनकर उड़ गया, राम जैसी मर्यादा बना दी। शिव जी ने एक तरफ इंसानी आत्मा वाली जर्नी तय कर दिया, एक तरफ परमात्मा बनकर बैठ गया। मान लो 100% परमात्मा आप ही हैं, आप ही बात कर रहे हैं। अब जमी पर आपको जाना है, सही करना है, तो उसमें से एक अंश आपका निकल गया, आपने एक रूप ले लिया इंसानी, जो भी आपका नाम है समाज में जैसे भी मिलेगा। तो नाम थोड़ी ना, वो तो कर्म हमको हमारा सर्वश्रेष्ठ बनाता है। नाम तो बहुत लोग नहीं है, भगवान के भी पा नहीं पाते, भटक जाते, है ना। तो उधर से एक जन्म लिया, अंश हो गया, अब एक रूप और। ऐसे ही बारी बारी ईश्वर एक ही है, इस बार आ गए,
उस बार आ गए, उस बार आ गए, उस बार आ गए, बस इस नाम से हो गए, कहीं कहीं उस नाम से हो गए। भाई सॉल्यूशन के लिए चलना है। अब एक नहीं अनेक अवतार में आ गए, एक साल लीला कर दिया, आज कल के अवतार में क्या करेंगे इतने सारे, स्टेप बाय चढ़ते हैं, 1 से लेकर 99 सीढ़ी चढ़ाएँ। 100 में कल के अवतार में आना था, क्या करने आते, एक नई जर्नी तय करने, 99 जन्मों की याद उठा लाएँ, एक-एक गुण वहाँ से उठा लाएँ। जैसे एक गुण राम के, एक कृष्ण के, एक लक्ष्मण के, एक भरत के, एक शत्रुघ्न के, एक श्रीधर पंडित के, एक प्रहलाद वाली कहानी के, एक ज्ञानू भक्त वाली कहानी के, एक गौतम बुद्ध वाली कहानी के। उदाहरण देने के लिए एक ही शरीर पे चले, क्या करेंगे इतने शरीर लेकर। समस्त ब्रह्मांड आप में भी, हम में भी। आपने कृष्ण नाम की जोत जगाई, आपने हनुमान नाम की जोत जगाई, आपने बंगला मुखी माँ की, आपने लड्डू गोपाल, आपने जैसे भी नाम की जोत जगाई वैसे वो जग गए। आपका भी शरीर हमारा शरीर दोनों सेम है, 5 तत्वों का। फर्क कितना हम में आप में कि हमने समस्त ब्रह्मांड को इक्वल नज़र में रखा और एक ब्रह्मांड के लिए शरीर चले आए। तो भगवान के भी खेल थे, हमारे भी खेल थे। जैसे आपके पितृपक्ष होते हैं पितृदेव, वैसे हमारे भी होते हैं। वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, वही उतरे राम वंशक की कहानी। 33 कोटि दिव्य देवताओं की मुक्ति दिलाने के लिए आए थे जमीन पर। उधर से आए, देखा इधर काम कर रहा था, जिंदा सब मुर्दों को मुक्ति दे दो। एक साथ इंसान बनकर सारे काम हो रहे थे, तो इंसान बनकर ही सारे काम करने आए। बस ज्ञान हमारा परमार्थ ज्ञान ही देने आए, वो भी ज़्यादा ये नहीं गलतियाँ भी करने आए। क्योंकि मान लो जाने अनजाने लोग पहुंच जाते हैं तो बड़े बन जाते हैं, जीनियस हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म सही मिल जाता है वहाँ पे। मान लो एक इनबैलेंस इंसान पहुंच जाए, गलती पकड़ ली गई तो उसे गिराने लगते हैं। अरे उसको संभलने का मौका दो। हर कोई जीनियस पैदा नहीं हुआ, ठोकर लग के ही संभलेंगे, है ना। माना कि मंच जब मिलता है, जब हम पूरी तरह से 96 नंबर पर खड़े होते हैं एक बैलेंस सीट पर, जहाँ पर हम बैलेंस कर सकते हैं। तो प्रेम इसे ही कहते हैं। प्रेम जीव जंतु पक्षी इंसान सबसे होता है। प्रेम एक नज़र का होता है, प्रेम पवित्र होता है। जरूरी नहीं हम पढ़ लिख के ग्रंथ कहानी इतिहास नाटक करें, हम जीनियस बने तभी हम भगवान पाएंगे। और सच्चे इंसान को प्रेम बनाए तो सच्चे इंसान भी प्रेम होते हैं, और प्रेम में सारी कायनात बनी है। सबसे प्रेम जन्मा। चलिए आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ले ले भाई, जैसे आप लोग शुरुआत करते हो दोस्ती करते हो, हाँ दोस्ती करो, बेस्ट करो। लेकिन आजकल लोग जल्दी आ जाते हैं ना, तो प्रेम में बस वहीं घाटा हो जाता है। प्रेम को जज करना चाहिए कि हम जिसके लायक जा रहे हैं, ऐसा ना धोखा दे हम सुसाइड कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो खाना भी ज़रूरी, नहीं खाना भी ज़रूरी, इससे खा लो, पछताओ भी। ज्ञान कौन देता है? जो दोनों रास्ते चल के आता है, सही और गलत, पाकर भी आया, खोकर भी आया। जीनियस वही है जो रो कर भी आया। डाकू रत्नाकर थे, गलत रास्ते चल रहे थे, फिर भी देखो ज्ञान लिख दिया रामायण, है ना। तो इंसान नहीं बुरा, उसकी हरकतें, उसके संस्कार, उसका समाज, उसका क्षेत्र, जैसे लोग हो रहेंगे तो वैसे तो रहेंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब प्रेम कहानी पे आता है, आपके लिए कन्फ्यूज जाओगे। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो तो हम जानते हैं इस वक्त सच्चा इंसान डरता है प्रपोज करने से, मिलने से, बात करने से। सोचता है इमेज ना डाउन हो जाए, ना हो जाए, ये ना हो जाए। हाँ तो इन्हीं सब के लिए ही नंबर दिखाते हैं। जैसे नंबर दिखाते हैं 901 नंबर दिखाते हैं, तो आपको कोई पसंद आ गया है, जैसे हमने आपको पसंद कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी हमें पसंद कर रहे हैं। इसलिए जब दोनों लोग तरफ ईश्वर हैं तो दोनों लोग तरफ ईश्वर है, तो ईश्वर एक को नंबर दिखाते हैं। अब अकेले आप घर में रहते हैं मान लो, तो लोग कहते हैं भगवान पता नहीं उससे हमें प्यार हुआ है कि नहीं, हम जाएँ ना, हाँ करेंगे, वो ना करेगा क्या करेगा। तो भगवान यही दिखाते हैं कि 901 नंबर दिखा दिया, आपको पसंद आ गया, हाँ उसने भी आपको पसंद किया। बस समझ लो 2 सोल एक जैसी हो, इसलिए एक को नंबर दिखा रहे, दूसरे को पता बता रहे। अब 902 नंबर पे आते हैं, जैसे आपको दोस्ती हो गई, आप दोस्ती करना चाहते हो, भगवान भी वो भी दोस्ती करना चाहता है। जैसे आप करना चाहती हो वैसे वो भी करना चाहता है। मुझे कंफर्म साइन है 902 नंबर, ठीक है। अब 903 नंबर पे आते हैं। 903 नंबर पे आते हैं जैसे आपको उससे प्रेम हो गया, अब उसके ख्याल में आप खोए हुए हैं। हाँ तो भगवान यही बता रहे हैं कि जितना प्रेम आप कर रहे हो ये समझ लो नहीं 19-20 ऊपर ज़्यादा है, इक्वल है। जब सेम प्रेम होगा, सेम सोल होगी, सेम कनेक्शन बैठेगा, तभी तो ईश्वर रिश्ते जो होते हैं। आप कहते हैं भगवान आप ही रिश्ते मिलाए, हाँ तो हमारी जैसा होंगे आप, तो शायद यही कहते होंगे कि भगवान मुझे देना, मेरा देना। दूसरे पे सिर्फ रद्दी क्यों लाते? मालूम पड़ा बाय फ्यूचर उसका भी जन्म पुनर्जन्म हो जाए, वाइफ मेरी बनी बैठी हो और वो बोले वाइफ हस्बैंड मेरा बना हो, वो बोले अरे वो मेरी थी, तो मजबूरी में माँ बाप ने लंगर बांध दिया, रिश्ता जोड़ दिया, तो दोषी कौन? बच्चे थोड़ी ना, माँ बाप दोषी हैं। और डबल सज़ा होगी, जो माँ बाप की कर्म सज़ा हो तो मिलेगी। फिर गलत डायरेक्शन दिखा दिया, अपनी मर्जी चला दिया,
पापा मम्मी दादी बाबा नानी नाना भाई पापा घर परिवार रिश्तेदार बन गए, अपनी मर्जी चला दिया, रिश्ते किसी और से जुड़वा दिया। ये कल तक था, यहाँ तक बनाना था, कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे की सतयुग बनेगा, है ना। सबको हक अधिकार है, इसीलिए नंबर की दुनिया बनाई कि भटको नहीं। समझ में आया? एस्ट्रोलॉजर पास पहुँच जाए, आपको गाइड कर देंगे। नंबर की दुनिया में बहुत रहते हैं, एक उनमें से हम भी उन्हीं की जर्नी में चल रहा है, ताकि जैसे राम के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, आप कल की अवतार में हमें 30 नंबर की दुनिया माना था, यहाँ हमारे ये गुरु है। बाकी आप गुरुओं से कहते हैं जय श्री गणेश। चलो प्रेम कहानी पर आते हैं ना, बच्चे भटक जाएंगे। प्रेम कहानी किसे कहते हैं? बस इसे कहते हैं 903 नंबर दिखा, जितना प्रेम वो मान लो आप हमसे प्रेम कर रहे हो मनी मन, दिमाग में मान लो मनी मन प्रेम करती हो और हमसे कह नहीं पा रही हो, अब डर रही हो। बस यही डर इंसान को पीछे खींच ले जाता है। मुंह खोलो, जल्दी बोलो। इसलिए नंबर दिखा रहे कंफर्म साइन 903 नंबर, क्योंकि आप प्रेम करते हो। मान लो तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने घर पे आप लड़की हो, किसी लड़के को चुने हो, मान लो हमें चुने हो, ठीक है। आप हमसे प्रेम करते हो, हाँ, तो हम भी आपसे ही करते हैं, ठीक है। अब नंबर खाली इस वक्त दिखा रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं, आप समझ जाए। मान लो कोई लड़का है, भाई किसी लड़की को पसंद की हो, हाँ वो लड़की हम ही है। आप बहुत प्रेम करते हो, हाँ हम भी प्रेम करते हैं, बट डरते हैं। इसलिए नंबर भगवान दिखा रहे हैं, ये आपको नंबर दिखा रहे हो और मेरा पता दे रहे मेरा पता दे रहे। आई मिस यू। सीधा प्रपोज करो ना, खुली किताब बन जाए। प्रेमियों के लिए आए भाई। श्री गणेश की यानी श्री कृष्णा की कहानी होनी है, लीला की, कलयुग में सभी को पता है। एक श्री विष्णु की होनी है, सबके धर्म के हिसाब से होनी है, और अपनी तो गुप्त चली। और गुप्त लीला में भाई हम यहाँ आएंगे क्या, हम तो प्रेम ही करेंगे, हम तो प्रेमी हैं। सच्चाई को भरते हैं, जीवन सच मतलब तीनों ग्रंथों का निचोड़ ज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, जीवन का सत्य, वो हम समाज में देते हैं। जीवनी हमारी ग्रंथ छप जाती है। अब आपको क्या करना है, वो आपकी हेडक है, हमारी नहीं। वो द्वापर था, ये कलयुग है। अब द्वापर ने वो दिखा दी, वो द्वापर युग वैसा था, वो सब दिखा दिया। अब ये कलयुग है आज के हिसाब से। इसीलिए कहते हैं भगवान सामने आप खड़े होंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इंसान रूप को भगवान नहीं कह पाएंगे ना। अब इंसान, आप सोचते हैं कृष्ण आएंगे कल की अवतार में गुप्त रूप से, या राम आएंगे, आप सोचते हैं धनुष लेकर आएंगे, बाण लेकर आएंगे। अब वो धनुष बाण वाला जमाना कहाँ है? आप सोचते हैं श्री विष्णु आएंगे घोड़े हाथी तलवार लाएंगे, अरे घोड़े हाथी वाला तलवार वाला जमाना कहाँ है? आपके घर का रिश्तेदार में जन्म लेंगे, कहीं ना कहीं लेंगे। हम कहते हैं आने वाले कल में भी लेंगे। तो तब जब आज घोड़ा हाथी तलवार धनुष बाण बचा नहीं, आगे बचेगा क्या? अंत में खड़े हो। यही है तीसरी महाभारत। सेम टू सेम, नॉट डिफरेंस, सेम क्वालिटी में इंसानी। फर्क इतना है ईश्वर और इंसान में। ईश्वर इंसान में फर्क क्या है? भगवान के पास समाधान है, इंसानों के पास समस्या है, बस इतना ही फर्क है। आज भगवान बनने थोड़ी ना आए थे, इंसान बनकर आए थे। कलयुग बाद सचिव बनेगा। कर्मों वाली कहानी, एक इंसानी जर्नी तय करना है। सबक और सीख, उदाहरण सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल की तरह। राम और दो किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण बनकर आए थे ना, हम राम नहीं है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण बनकर ज्ञान लेकर आए थे, पर ग्रंथों को पढ़ा नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम ये ना कहे कि तुमने ग्रंथ पढ़े हो तो हम कैसे मान लें। और मुस्लिम में आते हैं तो विश्वास करो, हिंदू को उसने कहा था पागल हो गया है ये मुस्लिम, दस्तखान की तरह कह रहा है हम कृष्ण है कलयुग में आके मुस्लिम धर्म में। तो आप उसने कहाँ देते भाई? कहाँ हम कहते कृष्ण ना कह पाते यार, सच बताते को सुलेमान वाली स्टडी कर लेते हैं, मूसा वाली, तो आप तब पर भी यकीन न कर पाते। पर हम कहानी वही कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। मैंने फिर रिक्वेस्ट दुआ फरियाद कर रहे हैं नवग्रहों से, क्या हम जीवन दे रहे हैं। धर्म आपका, आपकी मजबूरियों में बना, वो आप संभाले, आपकी अड़ग है, हमारी नहीं। ग्रंथ के हिसाब से आप चलिए, आप फॉलो करिए। सबके जीवन में लड़की लड़का होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, राधा कृष्ण जैसे ही होते हैं, है ना। फर्क इतना है, आजकल इंसान सच्चे प्रेमी मिल नहीं पाते, बस आपको मिलाने के लिए ही नंबर की दुनिया बनाई। अब 904 नंबर दिखा दिया, मान लो आप शादी करना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं हाँ रिश्ता हमने जोड़ दिया, आप वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे, विश्वास करिए। सिचुएशन कोई भी, खुशी में हाँ ही मिलेगी, उस लड़के की हाँ मिलेगी, उस लड़की की हाँ मिलेगी, बात खत्म। 905 नंबर दिखा दिया, अरे भगवान श्री गणेश ने रिश्ता जोड़ दिया है, और मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश, आप कहते हैं ना पीछे जन्मों जन्मों चले आ रहे, शादी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ओम श्री गणेश क्या कहते हैं, ओम तो भूल भी गए, इसका मंत्र भी नहीं निकल रहा। ओम मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश स्वाहा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं कुछ। हाँ, तो हम 7 जन्म थे, आज भी चले आए सोलमेट की कहानी में, अब बस उदाहरण बनने चले हैं। क्या आप हमारा
क्या कहते हैं, फ्रेंड संदेश एक्सेप्ट करोगे? क्यों? फॉलो मी। भाई 3 ईश्वर है, 3 ईश्वर किरदार निभा रही थी, अपने बारे में भूल जाते, क्या फ़र्क पड़ता? शिव शक्ति का जो प्रेम था वही तो हमारा प्रेम था। फ़र्क इतना पापा मम्मी ने हमारे वो राजा दक्ष वाली कहानी बन गई थी, अपने को पसंद नहीं थी, हमें सब चाहिए था, पूरा घर चाहिए था, पूरा घर चाहिए था, भाई चाहिए थे, बहन चाहिए थे, दोस्त चाहिए थे, घर परिवार चाहिए, आज हमें विथ फैमिली चाहिए थी, मेरे पार्टनर था, घर बिखर रहा था, बस यही घर समेटने आए थे। जैसे आप हैं वैसे हम भी, मतलब जैसे आप हैं वैसे आपका पार्टनर है, तो हम नंबर दिखा रहे हैं 1844 नंबर कि घर जन्नत जैसा है। अब अमीरी गरीबी है या कुछ भी डिफरेंस तो होएगा ही ना, 1% तो डिफरेंस होएगा ही। अलग अलग घर में जन्म है, हस्बैंड वाइफ में मान लो सपोज, तो राधा कृष्ण बन जाते, सच्चा प्रेम इसे ही करते। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है आज हम बताते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भाई सबने किया होगा, हाँ माना कि हमने देख देख के सीख लिया, और क्या बताएं, उन्हें जन्म जन्म करते चले आज, याददाश्त आ गई आज सुना रहे हैं। हस्बैंड वाइफ किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, वो सब बता रहे, खुली किताब बनकर मजबूर है। रावण ने कहा था जब राम बनकर समझा ना पाना लक्ष्मण, तो एक बार रावण जरूर बन जाना। अगर अंत करना है इस अपराध का, जैसे राम ने आज रावण का अंत किया, दुनिया भर में रावण होंगे, उनका अंत करने के लिए मेरी बात को मानने के बाद खुली किताब बन जाना, बस वही कर रहा हूँ। भाई गुरु तो हमारे होगी ना। राम ने कहा था जाओ लक्ष्मण ज्ञान ले लो रावण से, क्यों कहा था? ये राम पागल थे क्या? राम को पता था कहीं ना कहीं जो बनना होता है। तो हम आज बताते हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते किसे कहते हैं। जैसे मान लो शादी हो गई, तो शादी हो गई, आजकल आदमी शादी करने के बाद सुहाग रात सीधा ढूंढता है, सुहाग रात मना ली, अपना मौज मस्ती कर ली, बस अब क्या करना। अरे जीवन को सीखो, सुहाग रात एक विश्वास की रात होती है। लड़की की शादी होकर आई है, अगर चौथी वापस जा रही तो पवित्र होनी चाहिए, जैसे घर से अपने आई थी मायके से, ससुराल में 4 दिन काम, चौथी तक की एकदम पवित्र होनी चाहिए, चली जाने दो डिस्टेंस। हाँ, जो उनको पता है कि अटूट विश्वास है कि आखिरी सांस तक निभाना है, वो अपने रिश्ते कैसे फॉलो कर सकते हैं। वरना 4 दिन देख लो, कम से कम धन और पैसा खर्चा सब कुछ खराब हो जाएगा, तन और मर्यादा और चरित्र और उसका पवित्रता तो बची रहेगी। लड़की चाहे लड़का, मान लो शादी हो गई, उसका डिस्टेंस हो गया चौथी जाने बाद, जैसे तैसे मान लो सपोज एक उदाहरण, तो कम से कम सब कुछ बर्बाद हो गया, दोबारा बनाने लायक, साथ जन्म चलने लायक एक वो तन, वो पवित्रता तो बरकरार है ना, उनमें फीमेल कोई भी हो। उसके बाद रिश्ता किसे कहते हैं? रिश्ता उसे कहते हैं प्रेम करना। लड़की नारी शक्ति बनी है प्रेम ही करने के लिए, उसे कष्ट मत दो। लोग कहते हैं नारी शक्ति और औरतों के दिमाग घुटनों में होता है, हमको लगता है वो जो कहते हैं वो चूतिया है, सब बता रहे हैं। जो कहते हैं औरतों का दिमाग घुटने में, अरे उनका दिमाग घुटने में आया है, वो दिमाग फर्जी लगाती नहीं है। और नारी शक्ति में तो श्री दुर्गा मैया भी आती है, बहुत सी देवियाँ आती, क्या हम सही कहते हैं? झांसी की रानी, फूलन देवी, एक अच्छी रास्ते चली गई, एक गलत रास्ते चली गई मान लो, और दोनों काम तो एक ही था, बस एक की इज्जत लूट गई, दूसरे की लूटने चले थे। मतलब ये पाप की दुनिया, जिस्मों का सौदा। अरे प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम इसे ही कहते हैं, मान लो हस्बैंड काम पर से घर आया, तो औरत देख के पहचान जाए, इतनी मौन हो, इतनी शांत हो, चित्तमन हो, ताकि हस्बैंड अब गाड़ी पार करके खड़ी करके मेन डोर के अंदर इंटर हो तो चेहरा देख ले औरत, आँखें देखे ना देखे वो अलग की बात, चेहरा देख ले, फेस देख कर केस सॉल्व कर दे कि शायद बाहर से थोड़ा लॉस होके आया है, दुख दर्द पेन तकलीफ लेके आया, या खुश होकर आया, चाहे करना लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। और इसीलिए हार्ट ब्रेक की कहानी भी हमने लिखी है संविधान के हिसाब से कि प्रेम करो धोखा खाओ, धोखा खाओ मौका पाओ सच बता रहे, धोखा खाओ मौका पाओ। तो जब तक धोखा नहीं मिलता है तब तक भगवान की तरफ मिलते भी नहीं। दुख दर्द पेन तकलीफ होता है तो भगवान ही मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं, वो अंदर से गाइड करते हैं। फर्क इतना हमें सुनना होता है, कीप साइलेंट। सुनने वाला इंसान बहुत समझदार होता है, क्योंकि जब बोलता है मुँह खोलता है तो सुनने वाले भी सुना करता है, अरे ये बोल क्या रहा है, हाँ कड़वा सच। अब हम मजबूर है, आखिरी बार रिश्ता दे रहे हैं। रिश्ते किसे कहते हैं? रिश्ते इसे ही कहते हैं, मान लो सपोज हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, ठीक है, और अब भाई क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए होते हैं। आप अगर जिस्मों का भी सौदा करते हैं तो एक दूसरे के लिए होते हैं। फर्क इतना, आजकल इंसान बीवी तो अपनी होती है, नज़र दूसरे पर रखता है, बस यही गलत होता है। बच्चे अपने पसंद आते हैं, मेहरबा दूसरे की, यहाँ के लोग यही करते हैं। और अब जब दूसरे मेहरबा आप करेंगे तो आपकी मेहरबा कोई नज़र डालेगा ना। 1259 नंबर दिखाते इसे कहते हैं
कि ईश्वर से कुछ नहीं छुप सकता। जब हम जानते हैं ईश्वर से कुछ छुप नहीं सकता तो इंसान उसको छुपाने की बनती ही नहीं, मजबूर है आखिरी कहानी। इसीलिए ये सब स्टडी नॉलेज सब प्लेटफार्म पर एक मतलब एक इंसान को सेट कर दे। हम तो पूरी जीवनी पर संविधान लिख दें, गीता लिख दें कि इस एज में ये टीचर होंगे। 18 साल जैसे हमने कहा ना, 5 साल में 5 साल आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। हर इंसान आने वाले, ना कोई पापा रोके ना कोई मम्मी रोके, पापा की परियों को ना पापा के परुओं को। 5 साल सबको दे रहे हैं। आप भी जन्म तय करके आएंगे तो एक कुर्बानी तो बनती है ना। 18 साल की लड़की 20 साल का लड़का, उससे पहले कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बने। फिर 5 साल आप बने, 5 साल में कोई रिश्ते मिलने, केमिस्ट्री मैच कर रही है तो आप ये शादी करा, जिसे करने बहुत कुछ लिख रखा है। वरना नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पवित्र तो रहेगा तन, है ना। सेफ्टी बना दिया आपने, जिसको बोलते हैं सेफ्टी में क्या बोलते हैं, सेफ्टी हेलमेट, है ना, समझ रहे होंगे। तो ऐसे जिसमें को नहीं, अब लोग मान लो शादी से पहले न जाने कितने लोग बच्चे गिरवा देते हैं, पता नहीं कितने का रख लेते हैं और गिरवा देते हैं, और शादी के बाद दुआ फरियाद लगाते हैं, कहते हैं भगवान बच्चा नहीं हो रहा। अरे नसीब में लिख के आया था, लेकिन शादी से पहले न जाने फर्जी दूसरे मस्ती चक्कर में लड़के भी खराब हो गए, लड़की भी खराब हो गई। लो जो नसीब में लिख के जा रहे हैं वो पहले सुख। भैया गर्व चाहिए, सभी चाहिए। अब शरीर का मिलन शादी से पहले हो गया, शादी के बाद हो गया, ये आपकी अड़ेगा हमारी थोड़ी ना, हम तो अंदर सोते हैं। मान लो न जाने कितने लोग बच्चे नाली में पड़े हैं, जिसमें का मजा ले लिया और नाली में गिर गया, बाद में हम दुआ फरियाद लगा रहे हैं भगवान बच्चे नहीं हो रहे, तो कहाँ से हो जाएंगे। इसी के लिए 5 साल की जर्नी आज भी हम बुद्धा अवतार की तरह बैठे हैं, वरना हम भी यहाँ पाप की दुनिया बनी थी, सब रास लीला मौज मस्ती कर रहे हैं। आपने तो चकला खाना खोल दिया, पुलिस वालों ने रंडिया बना दिया। चाहते हम भी 200-300 रुपये दे के आते, शादी काहे करते, मजा लेते जाते हैं वहाँ जिसमें होगा। क्या हम गए नहीं चकला खाना, हम भी गए 2 बार, 2 रंडिस मिलकर आए। पर वहाँ पे हमने देखा क्या, वहाँ पैसा नहीं देखा, एक की मजबूरी देखी, एक का देखा हमने पैसा। एक के बाद वो बोली अरे काम करो जल्दी निकलो, और एक कहने लगी हमसे शादी कर लो, ये अंगूठी हमको दे दो, ये निशान हमको दे दो। मतलब रिश्ता जोड़ने लगे। एक मजबूरी में बना रखा है, एक मजबूरी में बन गई खुद ही। कि कौन चला रहा पाप की दुनिया, ना गीता में लिखा ना संविधान में लिखा। प्रशासन आपसे हमने सवाल कर दिया तो क्या गलत किया, किसने किया। आप पढ़े लिखे एक तरफ, हम अनपढ़ बनकर आइए पब्लिक के लिए कौन अच्छा करेगा। हम तो अपने हिसाब से राजा बनकर प्रजा कहाँ खुशियाँ दे जा डालेंगे। आप पढ़ लिख के अपने हिसाब से संभालिए, समझ रहे ना। आज पाप की दुनिया आपने बना डाली। चाहते हैं यहाँ पाप की दुनिया बनी थी, हम भी हर लड़कों की तरह दारू पीते, मसाला खाते, सिगरेट पीते, जुआ खेलते, सब मौज मस्ती कर रहे थे, हम भी तैयारी करते 10-10 20-20 लड़कियों से। यहाँ तो आज जिस्मों की भूख है, हम क्यों नहीं करते। हम जानते हैं हमारे दास नीले से मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए हम हर किसी से मुँह नहीं रखते, दूर रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जन्मों जन्मों के इनके पाप धुल जाएंगे। किसी के साथ भी हमने रास लीला कर दी, बस यही सब घिने घिने हरकतों से हम दूर रहना चाहते हैं। ये बुद्धा अवतार दिखा क्या न हुए, ताकि कोई उम्मीद ना करे कि कल के अवतार में कृष्ण आएगा तो इस द्वापर जैसा आएगा। नहीं, इंसान बनकर आएंगे, ध्यानु भक्त बन जाएंगे मुक्ति में। बहुत से रास्ते हमारे पास है, एटीट्यूड किरदार निभाने हैं, समस्त ब्रह्मांड समाया, समस्त किरदार निभाने हैं। इसलिए A to Z 01 से लेकर 100 कहते हैं। अब बताते चलो, हम खुली किताब बन के बताते 33 वाली कहानी। 33 वाली कहानी में थे, मजबूर हैं इसलिए सुना रहे हैं भाई। निभा के आए ना कलयुग का कहानी। एक जब भी बनेगा कलयुग के बाद सतयुग बनेगा, जब भी बनेगा तो कलयुग का अंत करेंगे। 99 अंत कर दिया है, जब 1% सतयुग बनाना, सतयुग तक हम चल रहे हैं, हम सभी को पता है। तो हम लोग 99 याद बता रहे हैं। कलयुग में गए थे, उस एक लड़की मिली 33 वाली, जिसे 33 कोटि देवी देवताओं के सारे खेल पूरे हो रहे थे। वो 12 में रहती थी। मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, दिल जीत लिया और सीधा चले, सब कुछ छोड़ गए। मतलब एक्शन ले लिया और सक्सेस हो गई। एक लड़की गलत थी, कलयुग कहता था गलत वाले एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं। आपके सतयुग वाले सच्चे इंसान जो होते हैं वो बैक स्टेप ले लेते हैं, वो सोचते हैं छोड़ोगे हमारा क्या। गलत वाला कहता है नहीं चलो काम करते हैं, बेनिफिट तो कुछ होएगा। हाँ, तो गलत की तरफ बेनिफिट है और सच्चाई की तरफ बेनिफिट नहीं होता है, बस उसमें अपना लॉस होता है। हाँ, तो हम लॉस के लेकर चलेंगे तभी तो बेनिफिट होएगा। फ़र्क इतना है, गलत रास्ते से जल्दी खुशियाँ मिल जाती, सही रास्ते से कांटों बड़ा बिछौना होता है। हम मजबूरी में चलते हैं क्या। अब हम बाल ब्रह्मचारी न बने होते, समाज के उदाहरण न बनने आए होते, तो आप हिंदू राष्ट्र विश्व कैसे बनाते। मान लो भगवान ना आते, हम मैसेज देना है कि भगवान ने कह दिया हटाओ, जमीन पर मोदी योगी जी राम लक्ष्मण के रूप में गए,
हनुमान जी के उदाहरण बनने के लिए धैर्य शास्त्री के इनसे कदम हटाओ, जन्नत बनाओ। शक्ति चमत्कार न दिखाओ, संविधान यहाँ लिखा है, गीता कुरान रामायण यही है, कोई सोल्यूशन कोई समाधान दो। आप इस लीडरों से तो रिक्वेस्ट करेंगे, तो कैसे आप बनाएंगे? भगवान आप सच्चे अच्छों को नहीं मिल पाए, पवित्र वायु नहीं मिल पाए, हम गंधोड़े हैं, हमारे अंदर समस्त ब्रह्मांड आ गया, कैसे आ गया? बस नीयत साफ लिए बैठे हैं। हम तो सारे परमिशन लेके आए थे, नशीली गंजरी भंगड़ी जुआरी शराबी हम कुछ भी करते हैं, हमारे हर रास्ते से हर इंसान को मुक्ति और मोक्ष मिलता है, हर रास्ते चलते मुक्ति और मोक्ष हमारे लिखा है, फिर भी हम सच्चाई रास्ते चल रहे, न गलत रास्ते से तो फेमस हो गए होते। अब बताते हैं मजबूरी रिश्ते किसे कहते हैं, जिनको नहीं पता, जो लड़कियां हैं जो लड़के उनसे कहते हैं, सुन लो हमारी बात करते तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। मान लो आपकी शादी हो गई है तो 2 मिनट के लिए वक्त बीवी को दिया करो, कम से कम नहीं दिन है तो रात तो है, सुकून से, जिस्म से नहीं दिल और मन से, रूप रंग तन से नहीं शब्दों से, उसके विचार से उसको खुशी देने की कोशिश क्या करो। प्रेम इसे ही कहते हैं। अपनी नहीं, अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती, हम मर्द है, दर्द झेलना बनता है। क्या हम सही कहते हैं? आप एक नहीं संभाल पा रहे हो, हम आज भी क्षमता रखते हैं, विश्वास करो। 32,064 कल 16,000 थी, आज 32,064 32,000 का लंगर बांध सकते हैं यूपी 32 में। क्या करेंगे? रोज शादियाँ होंगी, एग्रीमेंट होगा, जिस्मों का कोई सौदा नहीं, जिस्मों का कोई सौदा ही नहीं। ये फिर कलयुग पार्ट 2 तक हमारी कलयुग पार्ट 2 तक आती रहेंगी, क्योंकि हम तो 1400 साल तक खेल सेट कर रहे थे। सत्य के बाद द्वापर पार्ट 2 बनेगा ना 1400 साल आगे, जैसे आज 1991 हुआ ना, 19 का उल्टा 91, उसी तरह आगे बनेगा 2000 के आगे 1400 साल आगे, सन 3443 बनेगा, तब द्वापर युग पतन होएगा। वहाँ तक के खेल सेट कर रहे थे, यानी कि 14 जन्म हर 100 साल में आनी है ना। अब 2000 के बाद 2100 आएगा, 2100 के बाद 100 आ गया, 22 के बाद 2300 आएगा, 23 के बाद 2400 आएगा, 24 के बाद 2500 आएगा, तो हर 100 साल में आना है इंजन बनकर, आप सबकी जर्नी तय कराने। मजबूरी में लंगर बंध रहा है हमारे, हमको तकलीफ हो रही, जमीन पर कोई दूसरा है नहीं ऑप्शन में, इसीलिए आपसे कह रहे हमारी जगह कोई तो ले ले, नंबर वालों को उठा कर देंगे आने वाले कल में। क्या आप हमारी जैसा राधा कृष्ण बनेंगे? हम मौका सबको देंगे। शक्तियाँ तो नहीं होगी, सोलमेट कहानी तो होगी दिल और मन पढ़ने की। आप लोग सही हैं, दूर से जज कर रहे हैं, दिल और मन दिमाग पढ़ रहे हैं, क्यों जानते हैं 2 तब ईश्वर होंगे जो हम सेम फ्रिक्वेंसी होंगे 12-12 पर, मतलब इधर मन सोचेंगे उधर मन को पता चल जाएगा। दुनिया को पता चले ना पता चले, हमारी सोल को पहचान लेगी। बस यही है सोलमेट कहानी, कि दूर रह के कितने भी बंद कमरे में कैद कर लो, अगर दर्द हो रहा है राधा को तो कृष्णा तो रोएगा ही, और कृष्ण को कोई चीज़ भी फील हुई इधर तो उधर राधा में तो फील होगी, तो दोनों में हवा रहती है। हाँ यही तो हवा खिलाती है, हवा ही तो है सबसे टॉप पर, जिसका न कभी जन्म हुआ न कभी मरण हुआ, बस मजबूरी में साकार रूप लिया, इसीलिए श्री गणेश यानी श्री कृष्ण कहानी लीला द्वापर में दिखा दिया। एक मैं ही तो हूँ जो मैं कहता हूँ, मैं कण कण में रहता हूँ। आज फिल्मी दुनिया ने मेरा रोल प्ले किया, मुझे खुशी हुई, उदाहरण अच्छा लगा कि ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे रोना अच्छा लगेगा। ये चोरी चमारी लेमारी बेमानी मक्कारी गद्दारी क्यों, गलत बात है यार। ये सामने वाली भाभी थी ना, वो बैठी है, उनके सामने मुँह खोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे थे, अब समझा रहे कोई नहीं घर में, अब सुना रहे। हस्बैंड वाइफ किसे कहते हैं? हस्बैंड वाइफ से कहते हैं भाई रिश्ते में क्या होता है, वैसे सभी को पता है कि अब आपको हम बताते हैं अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अट्रैक्शन क्या होता है, लव अट्रैक्शन क्या किसे कहते हैं? इसे तो कहते हैं कि हमें फील करना होता है, हमारी सोच ही हमको डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, जैसे हम अपनी सुनाते हैं, बचपन से चले थे, एक इंसानी कहानी सुना रहे, बचपन से चले थे, 1995 में मिले थे कलयुग के साथ। भाई जन्म लेने से पहले सारी कहानी लिखी होती, लोग कहते हैं। हाँ तो जन्म लेने से पहले पूरी कहानी लिखी थी, 1991 में जन्म लिया, और जन्म लेने से पहले कलयुग से कहा था 1995 में भैया अपनी कहानी शरीर ले लेना। 99% माफ़ी दिया था, आज 1999 में पहुँचेंगे हम,
द्वापर में दिया था कलयुग 1999 पहुँचेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे, प्रॉमिस तब निभा देंगे जब इंसान बनकर आएंगे। अभी वादे हम करे थे जितने, बाकी हम पूरे कर देंगे आगे 1999 1999 मान लो कलयुग को सही दिया और कलयुग इंटर हुआ, मेरे पापा की बदनसीबी आ गई। मेरे पापा को बदनसीबी आ गई 1995 में, इलेक्शन हार गया और हमने सपना पाल लिया। कलयुग से कहा हमें कुछ चाहिए ना चाहिए, हमें पापा मेरे लखनऊ शहर गए, हमें पूरे देश का बनना है, नेता दुनिया का राजा। ये हम भारत देश से की सारी खुशियाँ छीनना चाहते हैं। आपको हक और अधिकार नहीं इंसान रूप में आज। हाँ, कल्कि में मुझे कुछ कहने का, तो भगवान शब्द हम नहीं सुनना चाहते। जब कोई भगवान कहता है ना, सामने से कहा या पीठ पीछे, हमको लगता है साला खंजर मार रहा है। जब कोई कृष्णा कहता है, हमको लगता है ये छुरा मारेगा। भैया कृष्णा नाम से किसी ने आवाज़ दिया पीछे से, हम समझ गए छुरा मारेगा, तो ये छुरा मारेगी। ये नाम भगवान वो द्वापर की कहानी है, उनको वहीं मंदिर में पूजो, नाम फ्रेंड बनकर रहना है। भारत देश में रहने वालों, जब तक दिल नहीं जीत पाओगे हमारा नहीं जीता, ब्रह्मांड नहीं जीत पाओगे। हिंदू राष्ट्र विश्वगुरु बनाना है आपको। हमने बहुत फॉलो किया, बचपन से फॉलो करते चले, आप हमें फॉलो करो, फॉलो मी, डोंट टाइम वेस्ट करें। जैसे भी है ठीक है, आप क्यों टेंशन लेते हैं, हैंडल हमें करना है। जीनियस को बुला लो, मीटिंग कर लो, एक सेमिनार कर लो, और हम क्या बताएं, ट्रेनिंग दे दो, उदाहरण बन जाए हम, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना दो। आप गुरु हम चेले। चलो प्रेम कहानी की जगत है। प्रेम कहानी यही है, विश्वास का रिश्ता, कि हमें ये विश्वास हो कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, इतना तो पता है दुनिया में कोई हो ना हो, मेरी होगी, मेरा वेट कर रही होगी, मेरा होगा, जो मेरे लिए आया होगा, मेरा वेट कर रहा हूँ। जो दुआ फरियाद करते हैं, मंदिर हम जाते हैं सावन में, थोड़ा चक्कर लगाते हैं, फिर चले जाते हैं यार, नहीं तो सावन के बहाने, मंदिर जाने के बहाने एक बार दुआ फरियाद लगा जाते हैं, हटाओ मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट कराते हैं, माँ से मांगा भगवान मुझे देना, मेरे जैसा देना। अब मान लो हमने कभी देखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, वक्त के साथ घर लौटे दर्शन करके, और एक कल्पना करिए, एक पिक्चर्स बनाई दिमाग में कि 33 वाली होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, कलयुग ला देगा, इसके साथ ऐसे ऐसे जाएंगे। ये मान लो वक्त के साथ आया, भगवान ने खेल सेट कर दिया, अब 33 के बाद कलयुग के बाद सब ठीक बनेगा, 34वीं कोटि शुरुआत करनी होगी, इंसानी जर्नी तय करनी है, कल से प्रॉमिस किया हुआ वादा वचन निभाना है। 100% क्लियर कर नहीं सकते हैं, तो कैसे चले। एक पिक्चर सुनाई, ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी, हाँ जैसी होगी वैसे ही पाया, क्योंकि इतना भाई हम में आप में फ़र्क है, हम खुल के अपना मैसेज दे नहीं सकते, अपने बारे में राज दे नहीं सकते, तो सॉरी भाई। एक उदाहरण दे रहे हैं, पिक्चर बनाया हमने कि मान लो सिंगल लड़की कोई, एक लड़का, हाँ भैया हम आए जर्नी पर, मेरे लिए कोई भगवान ने भेजा होगा, भगवान मुझे देना मेरा देना, सही वक्त पे आकर मिला देना, हम दुआ फरियाद करते रहेंगे, और जब मिलाना उसको क्लियर मिलाना। भला मेरा दिल और दिमाग किडनी को दब फेफड़ा नस नस क्या है बोले, वो चिल्ला का यही है वो, हाँ यही वो जिसके लिए हम जमीन पर आए, हाँ यही वो, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। हम मौका देते हैं, 17 मिले, जब देखा छल हो गया, धोखा हो गया, वो सोचते पीठ पीछे हम छल कर रहे हैं, हाँ आप छल कर रहे हैं तो आपको दर्द फील कुछ नहीं होगा, जो आपका अपना सेकंड पार्ट, हाँ जो पीछे हो गए, जिनको आप धोखा दे रहे होंगे, हाँ उनके दिल में दर्द हो रहा होगा, वही दिल में दर्द सह रहे होंगे, हमारे जैसा होंगे, समझ जाते होंगे, कोई पीठ पीछे छल कर गया, कोई धोखा दे गया, दिल में दर्द हुआ, क्योंकि रोने का दर्द एक मीठा सा होता है, और दिल का दर्द जो होता है उसमें दिल के साथ साथ आँखें भी रोने लगती हैं, नम हो जाती हैं। कहते हैं यार कोई पीछे धोखा दे, दर्द हो रहा है, एक शायद फील, एक उदास हो गया, वो आत्मा को हमारे वो परमात्मा उदास कर देते हैं, एक एहसास कराने के लिए। देख बैकग्राउंड में लोग कैसे रहते हैं, इसीलिए सभी कहते हैं सुनो सबकी मेरे दोस्त, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो मेरा भाई, आवाज़ मेरी सुन रहा है कोई भी सुन लो, सच्चाई जहाँ मिले, नर नारी किन्नर बूढ़ा बच्चा, ज्ञान जहाँ मिले वहाँ बटोर लो, हमारे श्री विष्णु जी कहते हैं, और हमारे श्री विष्णु रास्ता जो बात जो कहते हैं कि ज्ञान जहाँ मिले बटोर लो, अगर ये सही है तो फॉलो कर लो मेरे दोस्त,
धर्म न देखो, अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन को बरकरार रखो और उनके मुँह पर तमाचा मारो, कहो देखो हमने गीता सीख लिया दोस्त, कुरान में रहते हैं, हमने गीता सीख लिया, कुरान में रहते हैं और नाम रोशन कर दिया अपने कुरान का। आपसे ही सीखा, आप आईना थे, आप प्रतिबिंब थे, आपसे ज्ञान ले लिया, शिक्षा अच्छा जहाँ से लगा हमने उठा लिया और फॉलो कर लिया इंसानी जर्नी के हिसाब से, देख लिया सत्य किसे कहते हैं, निस्वार्थ। जय श्री गणेश, राधे राधे।